अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और खुश रहने की हमेशा कोशिश भी करें। लेकिन समटाइम ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन इर्द गिर्द हो जाती है कि आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर मदद करने के काबिल हों तो मदद करके सुकून मिल सकता है, अगर मदद नहीं तो दुआ सबसे बड़ी कोई मदद नहीं होती है। आप दुआ कर सकते हैं दिल से। और खुश रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, अगर आप परेशान होंगे, आप डिप्रेशन में होंगे, फ़िक्रमंदी में होंगे, आपकी सेहत भी इफ़ेक्ट करेगी, आपका घर भी इफ़ेक्ट करेगा। और ये चीज़ मैंने पिछले 2-3 दिनों में एक्सपीरियंस की थी कि जब मैंने सैलाब और फ्लड की रीजंस को इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लिया था कि मैं बीमार हो गई, कि मतलब सर दर्द मेरा शुरू हो गया। तो आई फील कि घर डिस्टर्ब हो जाता है, हस्बैंड डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी चेहरा उतरा होता है, तो घर में वो जो है ना माहौल नहीं होता। तो सम टाइम आपको अपनी खुशी से ज़्यादा कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन अपने घर की फिक्र ज़्यादा होती है कि अपने घर के लिए आप जो है ना कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस और चीज़ों को और खुश होते हैं। और ये देखिए, मैंने भी 2 से 3 दिन परेशान और बीमार और सर दर्द पकड़ने के बाद फाइनली आज के दिन अपने आप को बेहतर किया, खुश हुई, क्योंकि हस्बैंड डिस्टर्ब हो रहे थे बार बार। तो मैंने सोचा घर जो है ना वो इफेक्ट हो रहा है क्या, तो उठ जा, हिम्मत कर, अपने घर की तरफ ध्यान डाल, दुआ कर। क्योंकि दुआओं से बड़े दुआ जो है ना वो तकदीर बदल देती है। तो ये हालात भी बदल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। स्टे पॉजिटिव और दुआ करते रहें। हाँ, ये है कि खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ये, लेकिन दिल अफसुर्दा होता है, कम से कम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा सकते हैं। तो चले जी, आज का ये जो व्लॉग है इससे आपको ही वैसे चेहरा जो होता है ना वो धोखा भी दे देता है। मतलब आप अपने चेहरे पे स्माइल रख लें, मेकअप कर लें तो लगेगा आप बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर सोच वही होती है। सम टाइम आपको अपना चेहरा ऐसे सजाना पड़ जाता है और कर लेना चाहिए, कभी कभी अपनी खातिर, कभी अपने घर की खातिर। तो बस मैंने भी यही सोच के हिम्मत की और अपने घर के कामों में जो है ना वो ध्यान देना था। तो ये जी है फर्नीचर की एग्जीबिशन। तो वो आज उसका लास्ट डे था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चले जी, लास्ट डे का ये व्लॉग एक्चुअली, एंड दिस व्लॉग इज़ ऑन संडे। तो बस तबीयत बोझल की वजह से ना ये एडिट करने और शेयर करने में थोड़ी सुस्ती हो रही थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज आपको ट्यूसडे को मेरा व्लॉग मिल रहा है। तो बस जी, ये एग्जीबिशन पे गए थे, फर्नीचर की थी। और वो तो ये अब डेकोरेशन की जो है वो पीसेस बड़े बड़े अच्छे कमाल थे। मतलब फुल टाइम होम जो है ना, अगर आपको डेकोर करना है तो उससे अच्छी ऑप्शन है। और ये देखिए टेबल कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत ये टेबल स्टाइल था कि मतलब वो कह रहे थे कि आप इसे मतलब अगर अपने ड्राइंग रूम में सेट करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगेगी। खैर, ये बहुत प्यारा लग रहा था, सब चीज़ें बहुत प्यारी थी। तो अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये एग्जीबिशन घूमने फिरने गई थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस ऐसी चीज़ों से कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, काम होता है, तो फिर जाने का और भी मज़ा आता है। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं गई थी 2-4 दिन पहले की बात है कि जब मैंने ना लास्ट 2 इयर्स बैक अपना जो है ना वो बेड सेट चेंज किया था। अपना बेड सेट, ड्रेसिंग टेबल एंड जो साइड टेबल, पूरा बेड सेट होता है ना, वो मैंने चेंज किया था अभी 2 साल पहले। अब जब मैंने वो चेंज किया था तो अभी तो वो फैशन में है, ट्रेंड में है जो मेरे पास है और जैसी मुझे पसंद है। तो अभी मैं बेड सेट तो चेंज करने का नहीं सोच रही, क्योंकि वो मैंने भी 2 साल पहले लिया और जब लिया और वो अभी भी फैशन में ही है, तो वो तो मैंने वही चलाना था। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वैसे ही मैंने एक जनरल सी बात हो रही थी, हमने सोफ़ा सेट चेंज करना ही था। तो प्लान हमारा लाहौर का था, मतलब लाहौर से कैसे स्विच करके सिटी चेंज हो जाना था, ये प्लान से पहले की बात है। तो फिर मैंने सोफ़ा सेट अपना चेंज जो है ना वो नहीं लिया था। तो मैंने कहा चलो जी, अब हम डेफिनेटली टेम्परेरी सा जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह लाहौर वापस आकर जो चीज़ें हैं वो करेंगे मैनेज। और वीडियो के साथ साथ जो आप देखते जा रहे हैं वीडियो एंजॉय करें। और ये हैंडमेड जो क्लच थे ये बहुत खूबसूरत थे, 2000 इनकी प्राइस थी। और जो फ्रंट पे लगे हुए थे सामने जो पहले आपने देखे हैं वो 3000 था। लेकिन इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे और इतनी ज़्यादा ऑप्शंस थी इन हैंडमेड क्लचेज़ में कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत यूनिक चीज़ थी और बहुत प्यारी चीज़ थी। मतलब हाथों से बनाई हुई हैंडमेड चीज़ों में कैसी कैसी चीज़ें हैं और कितनी मेहनत से खूबसूरत लगती हैं। तो बस आप वीडियो भी साथ साथ एंजॉय करते रहें और मैं आपको सब वीडियो की डिटेल्स जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ दूंगी, वरना आपको मोस्टली प्राइजेस के साथ वीडियो नज़र आ रही होगी। लेकिन मैं आपको वीडियो की डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरी यहाँ जाने की वजह क्या थी।
और ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था कुशन्स के साथ। और ये अच्छा, तो वो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो ऐसे मैंने कहा, अपने हस्बैंड मुझे कहते कि चलो ले लें। तो मैंने कहा जब हम लाहौर जाएंगे शिफ्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वहीं जाकर जो है ना हम लेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि नहीं, तुमने लाहौर भी जाना है और करना भी है, तो क्या ये तो हमारा प्लान है ही, लेकिन अगर हम एक नज़र यहाँ पर भी देख लें और हमें समझ आ जाए, पसंद आ जाए, तो फिर तुम यहीं से बनवा लो। मतलब कि लाहौर जाके भी खुद ही बनवाना है, खुद ही करना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हमें यहाँ से समझ आ जाए। मैंने कहा फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन चलो अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम वहाँ जाएंगे तो वो वाला जो है मतलब अपना जो हमने लेना ही था, चेंज करना था, तो अब वो वहाँ जाके देख लेंगे। तो मेरे हस्बैंड मुझे हेयरफोर्स, वो इन दोनों की बात है, जब मैं 2 दिन पहले बहुत सैड थी, तो मेरा कहते कि नहीं उठो चलो हम यहीं से देख लेते हैं, अगर हमें समझ नहीं आया तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, हम लाहौर से जाकर देख लेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि इस बार मैंने जो है ना सोफ़ा सेट बेशक किसी शोरूम से मतलब रेडी जो है ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने मुताबिक जो है जो मैंने सोचा हुआ है ना, पहली बात जो आप बिल्कुल अपने माइंड में चीज़ रेडी करते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वो मिल जाए। हाँ, कभी बाई चांस हो जाता है कि आपने जैसा सोचा हो आपको सेम एज इट इज़ वैसी चीज़ मिल जाए, लेकिन मैंने कुछ प्लान हटके किया है। तो वो पिक्चर्स और चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो तुम सच ही कह रही हो कि ये हमें खुद ही बनवाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें चेंजेस करवाने पड़ेंगे। तो तुम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं, माइट भी पॉसिबल तुम्हें जो चीज़ पसंद आ जाए, तो मतलब कोई शेप या कोई पसंद आ जाए तो फिर हम उसमें एडजस्टमेंट जो है वो तुम अपने मुताबिक इस तरह की करवा सकती हो, तो देखने में क्या हर्ज है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और ये जनाब मुझे डाइनिंग्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको भी आइडियाज़ आ जाएंगे अगर आपने कुछ फर्नीचर खरीदना है, मे बी आपको कुछ पसंद आ जाए। तो ये जो चेयर्स हैं ना मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन मेरा मूड डाइनिंग का भी बिल्कुल नहीं है, तो वो तो मुझे पसंद आ गई थी क्योंकि एग्जीबिशन थी, वहाँ सब कुछ ही था। और ये 15,000 की एक चेयर थी, बहुत प्यारी थी। तो खैर बेड सेट और ये चीज़ें मैं देख तो रही थी, लेकिन मेरे इसकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरा माइंड नहीं है। अभी मैंने 2 इयर्स बैक चेंज किया, तो अभी नहीं, अभी मुझे जो तैयारियां करनी है ना वो डिफरेंट थी। तो खैर मैं देखने गई हूँ, और मज़े की बात है कि एग्जीबिशन में जहाँ से मुझे पसंद आ रही थी ना जो चीज़ मतलब, तो वो जो शोरूम थे ना वो लाहौर के थे। तो एग्जीबिशन थी, पूरे पाकिस्तान से मतलब आए हुए थे सब लोग। तो मुझे जो पसंद आ रहे थे ना वो लाहौर के थे, तो इट्स वेरी कोइंसिडेंस। तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि तुम लाहौर लाहौर का टक्कर, ऐसी लगता है तुम्हारी बात ही सच होगी क्योंकि तुम्हें जो चीज़ें पसंद आ रही हैं वो लाहौर के ही शोरूम्स हैं। उनके मैं एड्रेस एंड कार्ड्स वैसे ले आई थी ताकि जब हम लाहौर चले जाते हैं, फिर लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ से नहीं पसंद आता तो लाहौर जाके तो डेफिनेटली फाइनली हमें करना है। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो जो है तुम कार्ड्स ले लो ताकि फिर हम जो है वो विजिट कर सकेंगे। और मज़े की बात है, सबसे बड़ा इत्तेफाक मैं आपको बताऊं, दुनिया गोल है और हम सब एक ही जगह कहीं ना कहीं जो है ना मिलते रहते हैं। तो हुआ ये कि मुझे जो पसंद आ गया, जहाँ मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई और मुझे फाइनली, तो उनका जो शोरूम था वो हमारे लाहौर से, हमारे अपने एरिया से था। कि मतलब जब मैंने उनको एग्जैक्ट लोकेशन ही बता दी ना कि वहाँ करके वो फलां दुकान के पास, तो वो बड़े हैरान हुए आपको कैसे पता है, मतलब कि गली की नुक्कड़ और वो मिसाल बनी है ना फलाने दी दुकान वाला हिसाब, जो एड्रेस होता है जो आपको रहने वालों को पता होता है। तो वो जब मैंने उनको दिया तो वो हैरान हो गए कि आपको कैसे पता है। मैंने कहा पता नहीं है, ये शोरूम आप जो बता रहे हैं हमारे घर के पास है, मतलब मेरा वो एरिया रह चुका है और हम वहीं पे पले हैं, बड़े हैं और वही हमारा एरिया, तो मुझे कैसे उस गली गली का पता है मुझे। तो वैसे तो अगर आप लोग लाहौर से तो आप लोगों को पता होगा, वो चार मीरा की साइड पे बता रहे थे। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मेरी यहाँ मुलाकात हुई। खैर मैंने उनका कार्ड ले लिया और इंशाल्लाह ताला अब लाहौर जाएंगे तो हम वो विजिट जरूर करेंगे। बिकॉज मैंने इस दफ़ा अपने हस्बैंड से साफ कह दिया है कि इस दफ़ा आपको मैं बहुत खपाने वाली हूँ और आपने खपना है, क्योंकि मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, मैंने चीज़ चेंज करनी है तो अब मैंने इस तरह चेंज करनी है कि मुझे तसल्ली रहे और मुझे बार बार चेंज ना करनी पड़े। जो मैंने एज इट इज़ अपने माइंड में सोचा हुआ है मैंने उसको वैसे रेडी कराना है और बड़ी तसल्ली से कराना है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम तसल्ली बार बार क्यों कह रही हो? मैंने कहा क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। चेंज का मतलब ये होता है कि आपके कोई काम रुका नहीं हुआ, बस आपने सोचा हुआ है और आप प्लान कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि यार मैं उसको तसल्ली से ढूंढूं, जहां मुझे पसंद आए मैं उसको तब फाइनल करूं। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो मैं क्यों जल्दी में लूं कि जी मैं फाइनल कर दूं? मुझे नहीं फाइनल करना, मुझे खूब तसल्ली करनी है, डिज़ाइंस देखने हैं, आइडियाज़ लेने हैं, पिक्चर्स लेनी है और फिर उसको प्रॉपर करवाना है अपनी मर्जी से। तो खैर इंशाल्लाह ताला आप सभी दुआ कीजिएगा कि जो चीज़, वैसे जो दुआ इसलिए ज़रूरी होती है कि देखिए ये
बहुत पैसों का काम होता है और घर की चीज़ बड़े प्यार और अरमान से बनाई जाती है। अल्लाह ताला सबके नसीब में करे घरों की चीज़ें जो होती हैं। और वैसे भी आजकल इतनी महंगाई हो गई है, यकीन माने हर चीज़ की प्राइस, ये टेबल जो आप देख रहे हैं ना, ये 3.5 लाख रुपए का था। मतलब इस तरह था कि ये 1.25 लाख का सिर्फ टेबल था। और इन्होंने जो है ना बड़ा बेवकूफ़ भी वैसे लोगों को बनाया हुआ था, क्योंकि टेबल्स, अच्छा मैंने ये तो 1.25 लाख का है, एक शायद मैंने आपको आगे प्राइस दिखाती हूँ कहीं पे 2.5-3 लाख का भी डाइनिंग टेबल था। मतलब आजकल प्राइजेस हर फर्नीचर की, एक आम सा बेड सेट जो था ना वो भी 2.5 लाख, 2.25-3 लाख का। और सोफ़ा सेट तो 1.5-2 लाख से नॉर्मली नहीं मिलता कम। अब बहुत महंगा हो गया है। और फर्नीचर एलिगेंट्स अगर हमें चाहिए चॉइस, तो फिर आपको पता है, तो इतनी बड़ी अमाउंट जब आपने खर्च करनी होती है घर के लिए, तो इसलिए दुआ ज़रूरी होती है कि अल्लाह ताला आपको अच्छी चीज़ मिले। आपने पैसे खर्च करने हैं और दूसरी बात आपके नसीब में हो। और एवल आइज़ जो है ना, अल्लाह ताला बुरी नज़र से भी बचाए। चीज़ों को, घरों को और इंसानों को नज़र का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। मेरा तो बहुत ज़्यादा बिलीव है इस नज़र की, क्योंकि मैंने तो भाई वो जो बात सुनी हुई है ना कि नज़र जो है वो पत्थर फाड़ देती है, ये मैंने मिसाल सुनी हुई है बचपन से पंजाबी में। सब बहुत बड़े कहते थे, लेकिन मैंने इस चीज़ को जो है वो फेस किया हुआ बाकायदा तौर पे। कभी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला आपके साथ वीडियोस में कभी मौका मिला तो आपके साथ छोटे छोटे किस्से शेयर करती रहूँगी जो मैंने अपनी आंखों से अपने साथ होते हुए देखे हुए हैं। तो एविल आइज़ जो हैं वो, उनका बड़ा असर होता है नज़र बद का बहुत ज़्यादा। और आपका बिलीव है या नहीं है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें आपको वाज़ेह पता चल गया कि ये नज़र लगी है। तो यस जनाब, घरों की चीज़ों को, घरों को, आपको, आपकी सेहत को, हर चीज़ को नज़र लगती है। और मेरा ये मानना है, तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत चीज़ जिसे देखकर आप भी खुश हो रहे होते हैं ना, और आप खुशी से कभी कभी आपको बड़ी बड़ी खुशी मिल जाती है ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या आप इमोशनल होती है, आपको पता होता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे अल्लाह ने आपको दिया है। तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि वो ज़्यादातर हर एक से शेयर ना करें, क्योंकि हर देखने वाली आंख आपको खुशी से नहीं देखती है। और यकीन माने, मैं किसी को बदगुमान नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जिन्हें हम सिर्फ बहुत अपना समझते हैं कि हम उससे आगे दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है जो हमें बर्दाश्त करेगा, तो यकीन माने हमें वो भी नहीं पता होता कि कभी कभी वो भी बर्दाश्त नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है। और इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये मैं आपको माइंडसेट नहीं कही, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी वो रिश्ता जिसे आप सोच रहे होते हैं कि इसको तो खुशी होनी चाहिए, वो भी आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे होते हैं, खाता पीता देखकर या आपकी खुशियों को देख के। तो कोशिश करें कि अपनी खुशियों को ऐसे लोगों के सामने कम शेयर करें। हालांकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, इट्स डेली व्लॉग्स, और ये कुछ यकीन माने मैं चाहूँ तो अपने व्लॉग में हो, लेकिन मुझे इतना डर लगता है क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से फेस किया हुआ है। और फिर समझ बहुत आ गई ठोकर खा के कि अच्छा ऐसे भी करना होता है, तो फिर आप संभल जाते हो। अब मैं माशाल्लाह डेली व्लॉग्स भी बनाती हूँ ना, तो बस उतना ही शेयर करती हूँ जितना मुझे हजम हो जाए, और मुझे शेयर करके जो है वो फिक्र नहीं होती। तो ठीक है, आपको अपनी लाइफ का अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए डेली व्लॉग्स में। आप डेली व्लॉग्स में अपनी बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह से शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या करें कि व्लॉग इसमें फिर ना कुछ अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक दिखा ही रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के ना कोई दिखाता है और ना दिखाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है। और मुझे लगता है कोई दिखाता भी नहीं है। अगर कोई आपको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिखा रहा है तो डेफिनेटली वो आपको 30% ही मैक्सिमम दिखा रहा होगा, 70% अभी भी उसके पास राज हो। अच्छा जी, ये बातें जो हैं वो कहाँ से चली थी, कहाँ पे चली गई? खैर, ये तो मैंने एक छोटी सी बात की आपके साथ। ये कोई, मैं ये फर्नीचर से रिलेटेड नहीं कह रही, मैंने ऑल ओवर बात की है ये, वरना ये तो मैं आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला जब मैं आगे जाके जब फाइनल होगा कि कब लेना है, कहाँ से लेना है और अभी लेना है या बाद में लेना है, तो फिर आपके साथ व्लॉग में शेयर कर ही लूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे आइडियाज़ लेने थे, वो मैंने कुछ लिए भी, कुछ समझ भी आया। और जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि जो मुझे समझ आया वो अपने शहर लाहौर से और अपने ही इलाके से और मेरे अपने ही हर जगह से था। तो वो तो डेफिनेटली मैं जाऊँगी इंशाल्लाह, लाहौर विज़िट ज़रूर करूँगी। लेकिन विज़िट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इंशाल्लाह ताला जब लाहौर शिफ्ट कर जाएंगे ना, तो तभी इस चीज़ को भी ऊपर टाइम लगाएंगे, क्योंकि अभी ये चीज़ पे टाइम लगाना जो है ना वो फिर इन्वेस्ट करके टाइम, आपको कोई चीज़ फाइनल आ जाए, मज़ा आ जाए, पसंद आ जाए, तो ऑर्डर करने को दिल करता है।
तो फिर अगर आप ऑर्डर नहीं कर पाते तो वो फिर अभी मेहनत होगी, तो हम इस चीज़ को पहले डिसाइड कर लें फिर इंशाल्लाह लेंगे। बाकी आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं आपके साथ भी जो मैंने खुद देखे हैं, और आप लोगों ने भी आइडियाज़ देखें कि कितनी कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं घरों को बनाने के लिए। अल्लाह ताला सबके नसीब में करे, सब अपने घरों को, अपनी फैमिली को, अपनी खुशियों को एंजॉय करें। आमीन सुमा आमीन। और आखिर में सैलाब ज़दगान के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह ताला उनकी भी फैमिलियों को आबाद रखे, वो भी खुश रहें, जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। क्योंकि यकीन बने पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि प्याज जो है वो 300 रुपये किलो हो गया। रात को मैं गई थी लेने, तो आई वाज सरप्राइज एंड शॉक्ड कि महंगाई एक तरफ टॉपिक है, लेकिन इतनी महंगाई जो है ना वो हमारे मुल्क के अवाम में बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। बाकी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और मैंने अपने आइडियाज़, अपने होम की चीज़ों को शेयर किया है। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।